मैक्सिमम बच्चे में या तो बूढ़े में दोनों को ये अटैक कर रहा है। वो ड्रॉपलेट्स की वजह से भी आप में वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो प्रयास करें पब्लिक प्लेस में मास्क लगाएं। ये रेप्लिकेट बहुत ही तेजी से करता है। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हेलो माय डियर्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। फिर से मैं नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें बताऊंगा मैं HMPV वायरस के बारे में, यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। ये एक RNA वायरस है और ये आजकल आप लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आपके श्वसन नली में ये आकर के और आदमी को तरह तरह के नुकसान करता है, जैसे कि सर्दी खांसी वगैरह लगा देता है। तो हम समझेंगे कि ये वायरस है क्या। ये वायरस माना जा रहा है ऐसा कि चाइना के कुछ शहर से फैला है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 327 केस मिला है मलेशिया में। और सबसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड में ये केस देखा गया था HMPV वायरस का। किसी आदमी को सर्दी खांसी हो रहा है और उस आदमी को अगर HMPV वायरस आ गया है तो वो आदमी इसी को मानता नहीं है, HMPV होगा, फालतू वाला बात है। HMPV को वायरस देखा है क्या? तो इसके कारण से क्या हो रहा है, वो आदमी अपने जो प्रोटेक्शन है वो ले नहीं रहा है, बचाव नहीं कर रहा है। इस कारण से वो इन्फेक्शन दूसरे में भी ट्रांसमिट हो जा रहा है। इसी तरह से कोरोना भी फैला था, हल्के में लोग ले लिया था तो पूरी दुनिया में फैल गया। ये रेप्लिकेट बहुत ही तेजी से करता है। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि नाक में या फिर ट्रैकिया में नुकसान करता है। तो समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। तो पहले सर्दी खांसी होना शुरू हो जाएंगे, नेजल कंजेशन, नाक उसका जाम रहेगा, नाक से लिक्विड निकलते रहेंगे, बार बार स्नीजिंग होगा, मतलब छींकनी आएगी, आपको छींकिएगा आप, सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस लेने के समय में घर घर की आवाज गले से सुनाई पड़ेगा, आपको खांसी होते रहेगा, बार बार खांसेंगे तो चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाएंगे, माथे में दर्द होगा, माइल्ड फीवर, कभी कभी हाई फीवर भी देखने को मिलेगा। और फीवर अधिक होने के कारण आदमी की मौत भी हो जा रही है, इसलिए यह वायरस खतरनाक है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब कि उल्टी होना या उल्टी ऐसा लगना, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। चिल्ड, मतलब ठंड लगेगा, आपको बहुत जोर से लगेगा कि ठंड लगेगा, फिर फीवर लग जाएंगे। जब कभी भी आप कहीं बाहर निकलते हो या जब कभी भी किसी आदमी के संपर्क में हो या फिर जो आदमी छींक रहा हो, जिस आदमी को इन्फेक्शन हो चुका हो, उससे दूर रहें या तो मास्क लगावें। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो उस हाथ से नाक में ऐसे रगड़े नहीं, मुंह में रगड़े नहीं। उस हाथ से आप कुछ खाना पीना जहां तहां से उठा के नहीं खा लें। जैसे कि होता है कहीं गए मार्केट में तो दुकान में सामान तो है, तो आप उठाए सीधा और हाथ से शुरू कर दिए खाना, हाथ धोए वगैरह कुछ नहीं। तो हाथ धो करके ही खाना पीना खाएं, साबुन से हाथ धोएं। कभी भी बाहर से आते हैं तो आप मास्क लगा के चलें, क्योंकि मास्क आपके बाहर का जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन वाला वो आपके नाक में नहीं पहुंचेंगे, तो आपका बचाव हो जाएगा। इसके अलावा आइसोलेट होने का प्रयास करें, मतलब कि अगर आपको ये चीज हुई है तो प्रयास करें कि आप बच्चे से नहीं मिलें और बूढ़े बुजुर्ग से नहीं मिलें और अपने एक रूम में क्वारंटाइन हो जाए। मैक्सिमम बच्चे में या तो बूढ़े में दोनों को ये अटैक कर रहा है। आप आसपास के लोगों को जागरूक भी करें। जागरूक करने से क्या होगा कि लोग समझेंगे कि वायरस है क्या, तो उससे बचाव वो करें। कुछ कुछ दवाएं हैं उसे आप ले सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन का एक टैबलेट सुबह शाम, बच्चे हो तो 250 mg और अगर एडल्ट हो तो 500 mg एक टाइम देना चाहिए। एमॉक्सिसिलिन 500 mg, बच्चे हो तो 250 mg इसको देना चाहिए। सेफिक्जिन या फिर सिफोडोक्सिन प्लोग्योटिल, ये दवाएं एंटीबायोटिक है, इसका यूज जरूर करना चाहिए, इससे आपका इन्फेक्शन वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन की दवा खाने चाहिए, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाएगा तो उससे मल्टीविटामिन रिकवर कर लेगा। फीवर हो तो फीवर के लिए आप एसिटामिनोफेन या तो पैरासीटामोल का प्रयोग करें, जिससे आपका फीवर भी रिलीफ मिले, आराम हो। दर्द में भी आराम मिलेगा, माथे के दर्द में भी। उल्टी ऐसा लग रहा हो तो उसके लिए आप ओंडेनसेट्रन या तो मेटाक्लोप्रामाइड का टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। लूज मोशन हो रहा है तो उसके लिए अलग दवा चलेगी। प्रयास करें कि हम इस मौसम में गर्म पानी पिए। और आपको नेबुलाइजर मशीन का प्रयोग करना चाहिए। नेबुलाइजर मशीन क्या होता है कि आपको एक गर्म हवा का वाष्प यानी स्टीम फॉर्म में देगा, उसमें कोई दवा जैसे कि मोडेसोनाइड या तो डुलिन हो गया या फिर बेटामेथासोन का वो उसमें टैबलेट में मिला करके, अमीनोफाइलिन या डेरिफाइलिन मिला करके
आप वास्प लें, जिससे कि आपका जो भी अंदर का रेस्पिरेशन ट्रैक ब्लॉक जो हो चुका है, नैरो हो चुका है, उसको फैलाएगा और सांस लेने में जो कठिनाई हो रही है उसको वो ठीक कर देगा। IV सलाइन भी की जा सकती है, पानी भी चाहिए जा सकती है, जिससे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसमें कुछ दवा मिला करके बॉडी को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिन ड्रग में से सेट्रिजिन हो गया, लिवोसेट्रिजिन हो गया, हेक्सोफ्नाडिन हो गया, ये सभी आपके दवा हो गया जो इस केस में ली जा सकती है। इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी भी आपका वीक हो जाएंगे। इम्यूनिटी अगर वीक होगा तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ मल्टीविटामिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खान पान में क्या होगा, कीवी फ्रूट जरूर खाइए, ठंड का मौसम है, आंवला लेकर के चूसते रहिए। इसके अलावा आप ले सकते हैं अदरक। अदरक जो होता है इसमें इम्यून बूस्टअप करने के लिए केमिकल मिला होता है, तो उसका भी प्रयोग किया करें। इसके अलावा आप ठंड के मौसम है तो उसमें बचने के लिए घी का प्रयोग करें, शहद का प्रयोग करें, दालचीनी का प्रयोग करें। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े का प्रयोग करें, क्योंकि ये वायरस ठंड के मौसम में ही फैलते हैं। ठंड से बचने के उपाय दिए गए, आप वीडियो को देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बोलते हैं तो बोलने के क्रम में थूक निकलता है मुंह से, स्पाइट ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में, या तो छींक दिया कोई आदमी तो छींकता है तो हवा में ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स। तो वो ड्रॉपलेट्स की वजह से भी आप में वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो प्रयास करें पब्लिक प्लेस में मास्क लगाएं जरूर। एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फैलने का टाइम होता है, तो ये 3 से 6 दिन का टाइम, मतलब कि अगर आज किसी को इन्फेक्शन वो अटैक किया बॉडी में, तो 3 से 6 दिन के अंदर में वो आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। ये इन्फेक्शन इंडिया में बहुत स्टेट में फैल रही है, तो अपने अपने स्टेट ने अलग अलग गाइडलाइन भी जारी किया है। जैसे यूपी का है तो यूपी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन किया है, बिहार का है बिहार गवर्नमेंट कि आपको क्या क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो ये तमाम जानकारी आपको HMPV के बारे में है। आशा करता है कि आपको जानकारी ये समझ में आई होगी। मेरा चैनल पर बना रहिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।